प्रार्थना, पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के रेडी रहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। जय श्री राम। तो हमारी बुक है यू कैन हील योर लाइफ। ओके, लुइस के हैं। कल हम बहुत अच्छा पार्ट था 11वां। अभी आज है सफलता। सफलता का कितना पेज? हाँ, इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर ज्यादा लेट हुआ है तो इतना कर सकते हैं, एक पार्ट है ना। तो यस, चित्रा जी आप पढ़िए। ये अफर्मेशन थैंक यू। वाला पढ़िए आप। थैंक यू। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण एवं परिपूर्ण है। मेरी अद्वितीय रचनात्मक प्रतिभाएं और क्षमताएं मेरे द्वारा प्रवाहित होती हैं और अत्यंत संतोषजनक रूप में अभिव्यक्त होती हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी सेवाओं की जरूरत है। मेरी मांग हमेशा होती है और मैं चुन सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को संतुष्ट करते हुए अच्छे पैसे कमाता हूँ। मुझे काम करते हुए खुशी और प्रसन्नता होती है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यस। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। सफलता पेज नंबर 117 पे है। हर अनुभव एक सफलता है। तो हम कैसा सोचते हैं खुद के बारे में, तो सफलता का मायना है ना वो अलग है। हम हम मानने पर सफलता रहती है, ऐसा बोला जाता है ना। तो आप बोलेंगे मुझे अंबानी बनना है, तो वो सफलता नहीं है। हमारे लिए क्या सफलता है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, वही हमारी सफलता है सबसे। तो हेल्थ एक बार अच्छी है तो बाकी सब सोई पुट्टे थे। हम कर सकते हैं, है ना। विशुलता जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो सफलता, तो एक कितना पेज है? कम है, एक 1.5 पेज ही है। करेंगे, देखेंगे समृद्धि कितना है, बड़ा है आई थिंक। उसको टाइम लगेगा, फिर देखेंगे। समृद्धि बहुत ही बड़ा है। ठीक है। तो सफलता, हर अनुभव एक सफलता है। आखिर विफलता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ? वो है अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी, या अपने मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं है, या आपने अयोग्य महसूस किया होगा। ये बताएं। ऐसा ही होता है जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ। यदि कोई गलती होती है तो वह हमेशा मेरी होती है। मैंने कोई ऐसा काम किया होता है जो कंप्यूटर के नियमों के अनुकूल नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि मुझे कुछ और भी सीखना है। ये पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। यदि आप पहली बार में सफल न हो पाए तो फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि खुद को प्रताड़ित करे और वही पुराना तरीका फिर से आजमाए। इसका अर्थ है कि अपनी त्रुटि को पहचाने और कोई और समाधान आजमाए, जब तक कि आप उसे ठीक ठीक न कर पाए। यह, यस, मुझे लगता है कि पूरे जीवन सफलता में सफलता तक जाना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बिठा रहे, या हम नहीं मानते कि यह हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। जब हम ऐसे मानक निर्धारित करते हैं तो हमारी वर्तमान स्थिति में बहुत अधिक ऊंचे होते हैं। ऐसे मानक जो संभवतः
अभी हम प्राप्त नहीं कर सकते तो हम हमेशा विफल होंगे। जब एक छोटा बच्चा चलता या बोलता सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसके हर छोटे से छोटे प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वो बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप इसी रूप में अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, या आप सीखना ज्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो या अनाड़ी हो या विफल हो। तो कोई कुछ वो हम क्या करते हैं, दूसरे जो बोलते हैं वही हमको हम लेते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, और खुद को मानने लगते हैं हाँ मैं ऐसी हूँ। तो वो होता है। हम कल भी हमने बोला था कि हम है ना एक सुपर रोबोट से भी बहुत अच्छा है हमारा शरीर मन वगैरह। जैसा हम मानते हैं वैसे ही हम बनते रहते हैं, जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे बनते रहते। तो हमारा सोचना है ना, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो अच्छा सोचने के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, और अच्छे लोग भी चाहिए साथ में हम। खाली अच्छा खाने से नहीं, अच्छा लोग से भी नहीं। तो आप कैसे आप दूसरों के प्रति सोचते हैं वो भी मायने करता है। तो धीरे धीरे आज बहुत सारे लोगों ने आई थिंक अटेंड किया 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 था इनका निहाल जी का। तो उन्होंने क्षमा के बारे में बोला था आज। तो हम आज से क्षमा भी ऐड करेंगे हमारे ध्यान में। तो ग्रेटिट्यूड खाली ऐड करते थे, क्षमा भी ऐड करेंगे, तो उससे भी हमें अच्छा होगा। तो सर। बहुत सारी क्लियरिटी होती है। अभी हम बाद में बात करेंगे, ये खत्म करेंगे। यस, अभी ओके। पुस्तक है, चित्रा जी के पास बुक है, नीतू जी आपके पास भी है राइट? यस नीतू जी आप पढ़िए। सर पैराग्राफ पे छोड़ा था ना आपने, कई हाँ अभिनेत्री। हाँ यस, ये पार्ट खत्म हो गया इसलिए मैंने पैराग्राफ छोड़ा। जी। कई अभिनेत्रियां और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियां करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बस बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप असंख्य घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं। वह न करें जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है। और मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना, जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। आप अब सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की जरूरत होती है। इन बीजों से बाद में अच्छी फसल तैयार होगी। आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है। मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। उपर्युक्त निश्चयों में से एक चुनें और कई दिनों तक उसे दोहराएं। फिर एक और निश्चय चुनें और ऐसा ही करें। इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें। इस बारे में चिंता न करें कि इन्हें कैसे पूरा करें।
अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। यस, समझ में आया सबको? नहीं तो फिर से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। श्रेया जी को हम बुक देंगे पीडीएफ देके। ओके, पीडीएफ में है इसमें। हिरल जी आप है ना ग्रुप ओके में ओके। फिर से डाल दीजिए, है ना? तो यस, यस, बाकी किसी के पास नहीं है। यस, यस, चित्रा मैम आप फिर से पढ़ सकते हो इस पूरा ये पैराग्राफ को, कई अभिनेत्रियों को। हम्म? नहीं, आपकी आवाज एक मिनट मैम। हम्म। हम्म। कई अभिनेत्रियां और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियां करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बस बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप असंख्य घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं। वह न करे जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसा करना है और मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना। जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता, यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। आप अब सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की जरूरत होती है। इन बीजों से बाद में अच्छी फसल तैयार होगी। आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ वाक्य हैं। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। इन इन सारी लाइनों में से अपने अपने लिए जो लाइन है उसको चुन सकते हैं। हम्म। हमारे लिए कौन सी लाइन है? उपर्युक्त निश्चयों में से एक चुने और कई दिनों तक उसे दोहराएं। फिर एक और निश्चय चुनें और ऐसा ही करें। इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें। इस बारे में चिंता न करें कि इन्हें कैसे पूरा करें। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। यस, थैंक यू। हाँ, यस, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो चित्रा मैम। ये कुछ वाक्य दिए, इनमें से जो हमारे ऊपर सटीक बैठता है एक तो हम उसका अभ्यास करेंगे, कर सकते हैं। और जैसे कोई भी बहुत कामयाब व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम्म। उसको हम कई महीनों या कई सालों की मेहनत को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसके जैसा क्यों नहीं हुए। तो हम एक बार या दो बार में उसके जैसा नहीं बन सकते क्योंकि उसकी वो सालों की मेहनत है। जैसे ये अभिनेत्रियों का, अभिनेता का एक उदाहरण दिया है
कि जो एक कामयाब व्यक्ति को हम देखते हैं, अभिनेता को देखते हैं, तो कोई नया नया एक्टर है, वो अगर सोचे कि मैं इसके जैसा एकदम बन जाऊं तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसकी अपनी मेहनत है। धीरे धीरे मेहनत करके ही हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, और एकदम से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि एक दो बार में ही हम सब कुछ सीख लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। और अगर हम कर ले हैं किसी काम को, एक दो बार करते हैं और सही नहीं बैठता, तो हमें अपने मन में ये धारणा नहीं बनानी है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो आएगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, और झिझक भी नहीं करनी चाहिए यस। कि मुझे नहीं आएगा, या मेरी गलती पकड़ी जाएगी, या लोग कहेंगे इसको इतना नहीं आता। ऐसा कभी सोचकर अपने को छोटा नहीं करना चाहिए। यस। इसमें यही है। और जो हमारे ऊपर सटीक होता है ये वाक्य, तो उसको चुनकर उसका अभ्यास करना है। बस यही है, तो छोटा सा था। बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। और लास्ट वाली लाइन तो बहुत ही अच्छी है, आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। यस। ओके। यस, अभी सफलता के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हम अभी है एक 5-5 मिनट बोलेंगे, बात करेंगे। यस। सभी को मेरा आत्मवंदन। प्रेमिता जी, विश्वलता जी, मिथिला जी। यस, पुणे से हमारे मैडम भी आ गए हैं। श्रेया जी, आरपी उस्माकर, हिरल जी, चित्रा जी, केतन जी, किरण जी एंड नीतू जी। यस, सफलता आपके लिए क्या है? आप बोल सकते हो। अभी छोटा पार्ट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा। सज्जन संगत करेंगे, बाद में 5 मिनट में ध्यान करेंगे। यस। अभ्यास है सर। हम्म। अभ्यास। कि लक्ष्य को देख के उस प्रकार की, अगर कोई भी लक्ष्य है उस प्रकार की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस प्रकार की मेहनत से अभ्यास करें हम्म। तो संभव है कि वो अपने लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम्म। यस। उसके ऊपर भी एक और है सर, कि जो मेरे से ज्यादा या मेरे गुरु है, या मैं आपको गुरु मानता हूँ या आपका आइकॉन मानता हूँ, हम्म। आपके निर्देशन में, आपके निर्देशन में या गुरु के निर्देशन में उस कार्य को जो आप शिद्दत से कर रहे हैं उसमें तत्काल प्रभाव से अच्छी सफलता मिलती यस, है। सही है, सही है। वेरी गुड सर। यस, नीतू जी कुछ बोलना चाहते हैं? नीतू जी। पर सफलता जो टॉपिक है सर, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। किस वक्त आप किस चीज के लिए अ, किस को प्राप्त करना चाहते हैं और किस जगह पर पहुंचना चाहते हैं, उससे रिलेट करता है। कुछ समय तक करीब 1.5 पौने 2 साल पहले मेरे लिए सफलता एक अलग मायना रखती थी, यस। और अभी मेरे लिए सफलता एक अलग मायना रखती है। मेरा अभी एक अलग गोल है। तो करेक्ट। वही है कि राइट। वो बदलता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार। हम्म। बस वो यही है कि यहाँ पर जो इन्होंने बोला है एक बीच में, कि सफलता अ, जो है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। मैं ये हमेशा बोलती रहती हूँ अपने बेटे को भी और अपने आप को भी, कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगी। मतलब मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो पाकर रहूंगी, क्योंकि ये हमारे विश्वास पर निर्भर होता है। यस, ट्रू। यस, किरण जी। किरण जी कुछ बोलना चाहती है? सफलता यानी क्या? आप कभी सफल हुए कब? आप सफल हुए कि नहीं? यस, सफल तो हुए लाइफ में, राइट? कुछ एग्जाम देना, एग्जाम में 10th होना, 12th होना, ग्रेजुएशन होना, और कुछ बहुत चीजें हैं वो मायने करते। सफलता, सफलता हम कैसे सोचते हैं उस पर निर्धारित है ना, ये बोल रहे हैं। यस। चित्रा जी ने कहोगे? हिरल जी आप बोल सकते हैं हमें।
आप सफल हो क्या? लाइफ में सफल हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं हुए। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है सबको। आप कुछ सफल? चीजें में हूँ और कुछ चीजों में जारी है कोशिश। ये और यकीन है कि जरूर होंगे। जब ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपके सबके तो हो जाओगे। 5 मिनट। हाँ सर, और मेरे हिसाब से सफलता तो वो है हम्म, कि हम एक अच्छा सोल बने। अभी अभी तो मेरे लिए सफलता का अर्थ वही है कि एक अच्छा सोल बने। गुड। वेरी गुड। यस। और देखिए, किसी और को मतलब जीवन के हर क्षेत्र के लिए है, किसी भी हाँ, काम के लिए है। हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे काम क्रम से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। चलिए आ रही है, और सही नए बात है। नए रोज आते ही रहते हैं। या किसी एक उसके लिए नहीं है। कितने भी काम हम सीखते हैं तो ये सबके लिए है। पहली सबके बार में लिए। वो कोई भी सही नहीं होता, तो हम अपने को निराश नहीं करेंगे। और जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। यस। हम। मेरा अपना ये है कि इंसान के आगे कोई काम कठिन नहीं है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यस। यस। क्योंकि मैं तो अच्छा ऐसा ही है। करती हूँ, मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है ऐसा ही। ये। अभी मैं छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा बचपन से था कि मैं ना ये बड़ी बड़ी फोटो बनाऊं, पिक्चर बनाऊं। लेकिन मुझे कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। सर्विस में पहुंच गई, सब कुछ हो गया। तो शादी के बाद मुझे लगा मैं ये बना सकती हूँ। और मैंने कलर बोर्ड मंगाया और मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो एक आर्ट टीचर मिले, वो मुझे कहने लगे, चित्रा तुमने कहाँ सीखा है ये? वो असल में मैं बच्चों को बता रही थी ऐसे करके, वो घुमा रही थी ब्रश को, और वो कहीं से देख रहे थे। तो वो कहने लगे, आप तूने कहाँ सीखा? मैंने कहा, गुरुजी मैंने कहीं नहीं सीखा, पर मैं थोड़ा मोड़ा बना लेती हूँ, मुझे शौक है। उसके बाद जब मैंने शुरू किया, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं बड़े बड़े पोस्टर बनाती थी, हम्म। हर चेहरा बना देती थी, हर चेहरा। अरे। अभी मैं इस समय में पेंटिंग कर रही हूँ आजकल। तो हम्म। पत्थर लाई, गोल गोल हर शेप के पत्थर लाई, सुंदर सुंदर, या वैसे ही पत्थर बहुत होते हैं पहाड़ों में, तो लाई और पेंटिंग शुरू कर दी। अभी हम्म। छोटी छोटी चीजें बना रही थी मैं, लेकिन जब बनाते बनाते अभ्यास किया, आज मैं बहुत अच्छा भी बना रही हूँ। अब किसी दिन पिक्चर डालूंगी, पूरे 30-35 तो बना दिए मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे चैन ही नहीं पड़ रही, जब तक मैं 2-4 ना बनाऊं मुझे चैन ही नहीं पड़ती है। यस। वेरी गुड मैम। तो यस। ये तो एक छोटा सा काम है, लेकिन हर काम में ऐसा ही है। हम्म। यस। कुछ भी बना सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, यस। यस। अगर इच्छा हो तो। यस। और थैंक हिम्मत होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए, बस सब काम हो जाते हैं। यू। यस। यस, थैंक यू मैम। अभी अभी बचे हैं श्रेया और हमारे पुणे की मैडम। क्या बोलते हैं? देखिए, बहुत दिनों के बाद है। क्या है आपके लिए सफलता? लास्ट टू अनमिट श्रेया को लास्ट देंगे क्योंकि वो उसको बोलना आएगा फिर लास्ट को। ओके। यस। जनरली सफलता तो हम समझते हैं कि हमें कुछ अवार्ड मिला या कुछ बख्शिश मिला तो समझते हैं। पर जो चित्रा मैडम ने अभी बताया वो मुझे भी बहुत करेक्ट लगता है कि हमारे लिए जिसमें हमको कुछ आनंद है आता है और लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारा अप टू 50-55 या अप टू 60 एज तक, जब तक हम कोई जॉब में रहता है या बाहर रहते हैं, तो ऐसे ही रहता है कि नहीं मैंने ये किया, इसको बताओ, उसको बताओ, उसको बताओ। पर अभी पीएसएसएन में आने के बाद मुझे रियली ये महसूस हो रहा है कि जिसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है वही मेरी सफलता है, क्योंकि आज तक इतना आनंद किसी में आता ही नहीं था। तो यस। अभी आपका सुनते सुनते मुझे भी ऐसे लगा। अभी हमारे यहाँ गणपति का उत्सव चल रहा है हमारी कॉलोनी में, तो आपका सुनते सुनते दूर से वो गाने के आवाज भी मुझे आ रहे हैं और सब कॉलोनी के लोग ही बोल रहे हैं। तभी मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मेरी माँ मुझे कितनी साल बोल रही है कि तू गाना सीख, तू गाना सीख। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, थोड़ा सा गाना गाती हूँ तो लोग बोलते हैं कितनी सुंदर गाती है, सीखा है क्या? पर सीखा ही नहीं है। तो मैंने बोला कि क्या ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हारमोनियम बजाती हूँ, 2 एग्जाम हो गए बस, उसके बाद कुछ नहीं। थोड़ी गिटार बजाती हूँ, बस छोड़ दिया। पर आज चित्रा जी मैडम का सुन के मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैंने भी कुछ तो हासिल किया है। कि जो कुछ थोड़ा बहुत किया है, बट इतनी चीजें तो की है, गार्डनिंग की है, बहुत गार्डनिंग के बहुत।
टेरेस गार्डनिंग किया, गार्बेज गार्डनिंग किया, लोगों के गार्डन किए, पब्लिक गार्डन किए, और जोड़ी में बैंक में 40 इयर्स सर्विस भी किया, गार्बेज का काम किया। एटलीस्ट 30 इयर्स आई एम नॉट थ्रोइंग अ सिंगल गार्बेज फ्रॉम माय होम। और मोर देन 200 लेक्चर्स आई हैव गिवन। एंड ऑल्सो मैंने खुद का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया कि गार्बेज एज गुड करके। पर मुझे कभी आप इतना आनंद ही नहीं आता था। आप पर आपका प्रेजेंटेशन भेज दीजिए, नहीं तो आपका हम प्रेजेंटेशन लेंगे एक बार गार्बेज के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस रियली। मैंने 94 से 2003 तक बहुत लेक्चर्स दिए, बाहर भी जाके पूना के, और सब बैंक संभाल के, छोटी बेटियों को संभाल के। पर बाद में यूट्यूब आने लगा, लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली, अवेयरनेस बहुत आ गया। जब जब हमने शुरू किया था तब अवेयरनेस ही नहीं था लोगों को। हम्म। तो उस वक्त से हमने चालू किया, और अभी 94 यानी देखो अभी 31 इयर्स की है, हो गए। मैं अभी भी वो सब बंगले के बाहर नहीं जाता है, हमारे घर के अरे वाह। बाहर नहीं जाता है। तो अभी मुझे पीएसएसएम में आने के बाद ऐसे लगा कि यस मैंने कितनी चीजें की है, यही तो मेरी सफलता है, और यस क्या चाहिए। यस। और अभी चित्रा मैडम का सुन के दैट वो एकदम कंफर्म हो गया। मैंने इतने टाइम पे मोबाइल ऑन किया और ज्वाइन हो गई। थैंक यू, एक्चुअली मैंने थैंक यू, मेडिटेशन के लिए ज्वाइन किया था। यस। थैंक यू। वेरी गुड मैम, थैंक यू मैम। पुष्पलता मैम, सर आप। मैं मुझे एक भी बात लग बोलूं रहा सर। मैं भी सफल हो गई। हाँ सर, अभी है ना, बाकी सबका नंबर होने के बाद। थोड़ा रुकिए सर। नहीं। हाँ। यस। आप वीडियो जो बोलना चाहते हैं, थोड़ा वीडियो ऑन करें हो सके तो, चित्रा जी। हाँ जी। सबको वीडियो ऑन करना पड़ेगा ना। यस। तो वीडियो ऑन है। अरे बाप रे, इधर तो महादेव जी दिख रहे हैं। अरे हाँ। यस। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है। ओके, बोलिए बोलिए आप तो महादेव जी के अंदर समा गए ऐसा दिख रहा है हमें, बहुत अच्छा है। चलो बोलिए मैडम, अब सफलता के बारे में। यस यस मैम, बोलिए। सर आपके लिए सर क्या। मुझे सफलता मिली है कि मैंने बहुत सालों से चाहा था मुझे कोई एक आध्यात्मिक स्टेज मिले जिस पे मैं कुछ सीखूं सिखाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। और भी बहुत छोटी छोटी सी खुशियां हैं जो मैंने अचीव की हैं। वो हम्म। बात अलग है कि, और बात शुरू से ही मैं दिखावे की जिंदगी तो पसंद करती ही नहीं थी, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जैसे सभी के लिए सभी के अपने अपने विचार आ रहे हैं कि सही सफलता वही है जिसमें सबसे ज्यादा खुशी मिले। और कुछ चीज तो निरंतर जीवन पर चलती ही रहेगी ना, सीखने सिखाने का प्रयास। और अगर हमारा सकारात्मक सोच उसमें ऐड हो जाएगी तो वो होगा, वो कंफर्म है। यस। आप लेकिन ठीक हम बोल रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं कि हाँ। शायद नहीं होगा, थोड़ा संदेह आता है, तो वहां सच में कमी आके वो स्टॉप हो जाता है। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा ध्यान बहुत जरूरी है। यस, अभी जितने भी बोल रहे हैं ना, उनका एक अंडरस्टैंडिंग सफलता के बारे में बहुत अच्छा है। वो और एक बुक बन सकती है, यस। बहुत अच्छी बन सकती है। यस। यस केतन जी, आप बोलिए सर। थैंक यू मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली सबका एक ग्रुप में है तो सब एक जैसा सोच रहे हैं मेरे ख्याल से। अलग अलग ए आ रहा है लेकिन बट सबका मेन ये एक ही है। तो मेरे लिए सफलता बोलो तो मैं जब कंस्ट्रक्शन करता था, दूसरे का जो भी काम हाथ में लेता था तो उनका परफेक्ट करना मेरा काम था, वही मेरी सफलता थी। और मेरा एक्चुअली समझो मेरा मैं साइट पे जाके भी आया और बाद में क्लाइंट का फोन आया प्लीज आओ, तो मैं तुरंत भाग के जाता था, क्योंकि और मेरा काम ना हो भी तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना, तो उसके काम के लिए भी आई टू गो। तो उनका काम इतना अच्छा हो गया तो आज तक किसी का कंप्लेन नहीं है, तो वो मेरी सफलता है। और आई यूज टू ऑलवेज गिव माई सेल्फ मोर। जब मैं जॉब भी करता था, जितना पेमेंट मिलता था उससे मैं ज्यादा करता था। मेरा जो भी जॉब था यानी टास्क था, आई यूज्ड टू गिव मच मोर, एंड दोज फ्रूट्स आई एम गेटिंग नाउ। यस। आई नेवर नेवर थॉट ऑफ माई सक्सेस, अभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमको इतना टारगेट करना है, इतना कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट होते रहता है, यूनिवर्स का टाइम इतना सही है, ही गिव्स यू एट द राइट टाइम।
और अभी अभी के लिए तो मेरी सफलता मेरे क्लाइंट्स की है, जो माइक्रो ग्रीन सुखाते हैं। और जब एक फोटो आता है ना, अच्छा अच्छा हो गया करके, जो हम लोग ट्रेन करते हैं लोगों को, तो वो मेरी सफलता है। मैं देख रहा हूँ कि दूसरे जो सब सफल हो रहे हैं ना, मेरा ऑटोमेटिक काम होते रहता है। यस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। तो हर एक का ये ग्रुप में मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग एक ही है, कोई ऐसा नहीं बोला कि मुझे इतना मिला तो ये है। दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। यस। तो बेसिक डेफिनेशन सेम ही है मेरे ख्याल से। वी आर इन सो ट्यून विथ फ्रिक्वेंसी। कभी कभी हाँ, वो किसी की फ्रिक्वेंसी नहीं। कम ज्यादा होती है, आगे पीछे होती है, तो निकल के वापस आते हैं, इतना ही है। हाँ लेकिन जो हाँ। फिक्स फ्रीक्वेंसी बनी है ना, वो टाइम पे आते हैं, करते हैं। तो रेडियो की बराबर। फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं ना, वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी है सबकी, बस उस पर चल रहे हैं। यस। Yes। और अभी नेक्स्ट। नए भी जुड़ रहे हैं। यस। यस, अभी थैंक यू। मिथिला जी का टर्न है। थैंक यू सर, थैंक यू। मिथिला जी बहुत। आत्मनंदन सर, यस। अभी हम पहुंचे, मडगांव गए थे केतन के घर में विसर्जन के लिए, जस्ट अभी पहुंच गए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे लिए सफलता इज फर्स्ट इज जब मेरा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हुआ और मैंने कहाँ भी अप्लाई नहीं किया था, एंड घर बैठे बैठे ही मुझे ऑफर आया कॉलेज में पढ़ाने के लिए। मेरा रिजल्ट भी नहीं हुआ था, एंड देन आई जस्ट डिड दैट सेवा, ऑल्दो रिजल्ट वर नॉट, आई वाज नॉट पेड। उन्होंने मुझे बोला आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। आई सेड नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट वांट मनी, आई वांट टू do the best in my profession. Was वेरी गुड। one safalta, and I gave my best. Money was not the issue that time. And second is whatever art that I have in me, वो मेरे गुरु की सेवा में आ गया, विच आई माई सेल्फ डिड नो। जो फूल बनाते थे, हार बनाते हैं, लेकिन आई नेवर डिड इट एवर इन माई लाइफ, बट सर्टन थिंग्स जो मेरे अंदर थे, उन्होंने मुझसे करवा लिया। दैट इज माई बिगेस्ट सफलता इन लाइफ। एंड उसमें ना मुझे एक एक फूल में जो कुछ भी मैं बनाती थी, उसमें मुझे बहुत इंजॉयमेंट आया। सो दैट इज वन बिग थिंग फॉर मी, यस मिथिला जी, माई गुरु बहुत अच्छा। सेवा। आप में बहुत सारी गुरु की सेवा करने के कारण बहुत सारी सात्विकता आ गई है आपकी लाइफ में, और बहुत हाँ बहुत सर। सारी सरलता है। आप होशियार भी बहुत हो, लेकिन बहुत सरलता से रहते हो, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। वेरी गुड मैम। और हमेशा कुछ करने की आदत बहुत अच्छा है मैम। बहुत बहुत गुड। यस। प्रमिला जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रमिला जी, प्रमिला जी ऑन ऑन कीजिए। यस। यस, विश्वनाथ जी आगे। यस, अभी बोलेंगे। यस, पूजन मैम, उसके बाद नीरज को बोलेंगे। लास्ट पूजन मैम, पूजन पे पितृ। यस, आप बोल सकते हो मैडम, आराम से मुझ- बैठिए। सब हो गया ना आज का? अच्छा हो गया। यस। क्या है आप? आत्मानंद सर, यस, आप सफल बने क्या लाइफ में, क्या नहीं अभी तक बने नहीं? क्या बने हो? जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक कुछ लाइक डेज पहले मुझे एक ख्याल आया कि मैंने क्या किया इतने बरस में, एज एम आई स्टक। तो वो मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, और मुझे लगा कि मैंने क्या अचीव किया, कुछ नहीं, मैं रोज वही काम करती हूँ और वही करती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ एट द एंड ऑफ द डे, मेरी बेटी से बातचीत की और कुछ ऐसा उसने कहा, तो मुझे उससे लगा कि मैंने दो अच्छे बच्चे ये किए, लाइक उनको जो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ, क्योंकि यस। वो बहुत उनके संस्कार और जो वो हाउ दे आर ग्रोन में, समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि वो कैसे, लाइक वो कैसे फॉर्म हो गए हैं। लाइक उनको दिया को ग्रेटिट्यूड इतना, मतलब वो कितना ग्रेटफुल है। जो उससे बातचीत करके उसी दिन मुझे पता चला कि वी डोंट रियलाइज कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो मेरे लिए सफलता मेरे दोनों बच्चे हैं, जो मैं उनको अच्छा वैल्यूज देके, अच्छा, दे टर्न इनटू गुड ह्यूमन बींग। यस। सो जब वे, लाइक हाउ दे, मेरे सास ससुर को जैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं और कैसा केयर करते हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनको आ गया है। जब दीप जैसे मेरी सासू को, लाइक
दिस जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट लाइक दैट। मैं देखती हूँ ना दूसरों को, बट वो ये लोग ऐसे दे हैव टर्न टू बी गुड चिल्ड्रन लाइक। सो मैं इसी को मैं अपनी सफलता मानती हूँ। तो अपने बच्चों को देख के मुझे लगता है हाँ मैंने कुछ वेस्ट नहीं किया है। यस कुछ सफल हो गई हूँ मैं। यस। हम और भी आज हमारे घर में बोलते थे ऐसे ही, हमारे दो हाँ, बेटे हैं तो हम भी उनको हाँ, अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत हम्म, अच्छा है। और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। खाली पैसा हाँ, कमाना ये बात नहीं है, पैसा कोई हाँ, भी कमा सकता है, लेकिन हाउ वी अर्न मनी दैट इज मैटर। या और अभी और बच्चे ना बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे हैं। हम्म, we are growing them is very good job we are doing actually for the society and for our family also. Very good ma'am, very nice. थैंक यू सर। Yes, thank you ma'am. Yes, अभी विश्वनाथ जी के बाद मेधज और मेधज के बाद श्रिया। हाँ, यस, वंदन। आत्मनंदन सर। अभी पहुंचे हम तो। यस। बहुत ये थे। अच्छा, अब ये इसमें आया, ये पूजन जी बोल रही थी थोड़ा, ये अभी क्या सवाल क्या है? सफलता, आप सफलता के बारे में मिस, आप सफल हुए क्या लाइफ में, क्या नहीं हुए, नहीं क्या किस में हुए, ऐसे ही सभी बोल रहे हैं एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं। अच्छा, विच मेक सफलता, सफलता यशस्वी होने। हाँ, बस। सफलता तो मेरे बारे में बोलनी है तो मैं समझता हूँ जो मुझे सद्गुरु मिले वही बड़ी सफलता है। यस उसमें अश्वर और नश्वर दोनों का भेद समझ लिया और वो दिशा में मैं जा रहा हूँ, ये उससे बड़े और सफलता नहीं है। यस सफलता एक बार जब गुरु ऐसे मिलते हैं उच्च दर्जे के, तो आप असफल कभी नहीं होते। ये मेरी सोच है, दृढ़ विश्वास है। यस तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सफलता है, बाकी का सब ये नश्वर है। ये मिलाना वो मिलाना सब छोड़ के जाएंगे हम। तो मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। यस ये तो बात ये, लेकिन हमको आगे का ये है, प्रवास करना है, इसलिए वो मार्ग में जाना वो सफलता है। यस और सफलता कभी कंप्लीट नहीं होती। गुड। जैसे हम धन कितना भी मिले तो हमारी टोकरी अपना ये भरती ही नहीं, वैसे सफलता जब तक गुरु नहीं मिलते, सदगुरु और योग्य सदगुरु नहीं मिलते, तब सफलता नहीं मिलती। और हम सोचते हैं कि आखिरी सफलता गुरु मिलने से, ऐसे गुरु मिलने से हमारी आखिरी सफलता, हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये भी गलत है। बहुत बढ़िया। क्या सफलता है, यस वेरी गुड। ये सवाल आता है। फिर भी तो सफलता मेरे ख्याल से ऐसा रखता है जो गुरु के ही हर जन्म में गुरु के उनकी सेवा करें और वो हमसे सेवा करके लें, इससे बड़ी सफलता नहीं है। यस मैं समझता हूँ। वेरी गुड। यस वेरी नाइस आंसर। आप ऐसा क्यों है हमें पता है, आप कभी भी बाद में कभी मिले ना आपको मैं बोल देता हूँ, वो थोड़ा बचा था आपके लिए, हाँ, इन सबके सामने नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत अच्छा है। सदगुरु के सामने सब कुछ मिलता है, ये सही है। यस मेधज जी, मेधज डेम्पो फ्रॉम गोवा। यस। मैं अभी क्या ही बोलूं, इन दोनों ने मेरे आंसर्स छीन लिए। पूजन जी और पापा। यस। द थिंग इज, मामी ने जो बोला है मेरा थोड़ा उससे ऑपोजिट है। कि मैं ये बोलूंगा कि मेरे माँ बाप जो मुझे मिले वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अरे वाह। सेकेंडली सदगुरु जो मिले वो मेरी सबसे टॉप मोस्ट सफलता है। वेरी गुड। और बीच में थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ये सफलता है कि इन दोनों के संस्कार आगे ले जाने के लिए मुझे संगीत मिल गया। वेरी गुड, वेरी तो गुड। म्यूजिक एंड बीइंग एबल टू बी अ सेवक ऑफ संगीत इज माय। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
वेरी नाइस मैनेज, वेरी नाइस। वी आर स्पीकिंग टू द हार्ट। यस। अभी यस, श्रेया, श्रेया यू आर लास्ट। यस। सक्सेस मेरे लिए मतलब अलग है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो सक्सेस है, जैसे कि अभी मैंने 10th पास किया तो 10th के मार्क्स, 12th किया तो अच्छे मार्क्स आ गए, 90% लोगों को दिखाया, वो सब सक्सेस नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैं बॉडी मैंने वेकेट किया तो ये सक्सेस चला गया। बट सोल जो हमारा रहता है, उसका सक्सेस मतलब उसकी हमने पात्रता कितनी बढ़ाई है, उसकी लेवल, उसकी पावर कितनी हमने रेस की है, कितनी हमने सेवाएं दी है, कितनी हमने मतलब पॉजिटिविटी कलेक्ट की है, कितनी हमने स्वाध्याय किया है, सज्जन सांगत्य किया है, सब कितनी सेवाएं दी है, वो अपना सोल का पावर बढ़ाता है, उसकी लेवल बढ़ाता है। दैट इज सक्सेस फॉर मी। और मेरा उसके लिए पहला स्टेप है कि आप सर मेरे को मिले, उस मैंने आपके सेशन ज्वाइन किए, तो वो एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स सक्सेस। सो आई फील कि सक्सेस वो है मेरे लिए। यस। या यस, यू आर ऑन राइट पाथ। जो करना चाहिए वो उनको पता है एक्चुअली क्या करना है। यस। थैंक यू सर। राइट। Shreya from Spiritual Tablets, and she knows some of the things, and she's from. You can introduce yourself, Shreya. It's better to have privilege to you only. हाँ, तो मेरी मम्मी लॉकडाउन के वक्त मेडिटेशन एंड ऑल शुरू किया। तो अगर पेरेंट्स कुछ शुरू करते हैं तो घर पे वही शुरू रहते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन। तो फिर वही बहुत सुनाई देता था। और फिर मम्मी मेरी नानी कुछ ठीक नहीं थी, तो उनको तभी हेल्प चाहिए थी स्पिरिचुअलिटी वाइज, डॉक्टर वाइज नहीं। तो शी वॉज इन सर्च ऑफ दैट, बट वो हो नहीं पाया एंड शी पास्ट अवे। तो उनके बाद उसके बाद उनको स्पिरिचुअल टैबलेट्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनको वो ही सर्च में थी और वो मिला। तो मेरी मम्मी ऐसी है कि मैं और वो एक साथ ही रहते हैं, तो वो लेक्चर्स सुनते थे और वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स आते थे और लेक्चर्स का नॉलेज भी बहुत अच्छा रहता था। तो मम्मी का वो ही चलता रहता था, स्पिरिचुअल टैबलेट्स है, ये है वो है, तो मुझे ये सेवा देनी है, ये करना है। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट जागरूक हुआ उसमें। तो नेक्स्ट जब भी बैच थी तो मैंने भी एनरोल किया, मतलब उन्होंने ही बोला कि करो करो करके। तो मैंने एनरोल किया और फिर मैं लेवल 1 पास हो गई। तो अभी मतलब वहाँ पे मैंने धीरे धीरे सेवाएं देना शुरू की है। इतनी भी नहीं कि मैं एकदम कौन नॉलेज वाइज एकदम महान हूँ, वैसे कुछ नहीं, बट जस्ट अ बिगिनर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो लेवल 1 की है। और अभी जीके सर गोरेगांव में भी आए थे, तो मैं वहां पे गई थी, सर से मिली, वो सब हो गया। Yes. और मैं मतलब बचपन से स्पिरिचुअलिटी में मेरी मम्मी मेरे को धक्का मार मार के रखी है भगवान का पढ़। तो मुझे गणपति का अथर्व शीर्ष, फिर नवनाथ के पारायण भी कराती है मेरी मम्मी। फिर उसके बाद बचपन से मेरे को लेके वो ऐसा पढ़ाती थी भगवान का हनुमान चालीसा सब सब। तो उसमें मैं हूँ, बट इतना अभी हम लोग जेनजी और वैसा बोलते हैं, तो बीच में कॉलेज और वो था, तो इतनी भगवान में मैं नहीं थी। बट लॉकडाउन में शुरू हुआ तो घर में वही माहौल रहा, मेडिटेशन मेडिटेशन, तो उसके लिए मैं उसमें आ गई स्पिरिचुअल। इतनी भी स्पिरिचुअल नहीं हूँ मैं, बट आना है उसमें। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप पूजा करते हो? भगवान की पूजा करते हो घर में? नहीं 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 नहीं। नहीं। ओके ओके, गुड गुड। यस। बट अगर मम्मी ने बोला तो मैं कभी भगवान का पढ़ लेती हूँ, बट ऐसा अगरबत्ती लेके मंदिर में जाऊं कुछ नहीं। सुपर, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस। यस। अभी आरपी सर कुछ पूछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए सर। ये सबका हो गया है। सबको ने आप सुनने के बाद में तो सब कुछ नहीं रहा। वैसे ये है कि लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हो, जो एक हिंदी का वर्ड है जुनून, हाँ हाँ। जुनून से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई चीज असंभव नहीं है। यस, सही है। और अगर अगर किस्मत से सतगुरु या मार्गदर्शक अच्छा मिल गया तो वो उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिसिस। यस। यस, वेरी नाइस, जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता था जिसका मिस हुआ है, और कुछ 1-2 लाइन बोलना जैसा कोई है क्या? Yes. ठीक। सर आपने नहीं बताया आपके बारे में। हाँ, मैं बोलता हूँ।
सक्सेस। यस, सक्सेस क्या है? मैं जब सुबह उठता हूँ ना, वो मेरे लिए सक्सेस है। आप समझ रहे हो तो देख लीजिए। मैं जब सुबह उठता हूँ, वो मेरे लिए सक्सेस है इस पृथ्वी पर। जब मैं कुछ अचीव करने की जो यात्रा कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए सक्सेस है। हम वो यात्रा कैसे करते हैं, वो मायने करती है। हमको 1 लाख रुपए कमाना है तो कैसे कमाते हैं, किस भाव से कमाते हैं, वो मायने करता है। काम करके, नौकरी करके, बिजनेस करके वो करते हैं, लेकिन उसमें भाव भी है। चोर भी चोरी करता है, लेकिन वो कौन से भाव से करता है वो मायने करता है उसको, है ना? तो हम कैसा करते हैं वो मायने है। और मुझे मुझे अभी इतना इम्बाइब हुआ है कि जब मैं सेवा देता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है, किसी को भी। तो अभी अभी मेडिटेशन में आया तो पहले उस मेडिटेशन आने से पहले भी मुझे किसी कुछ हेल्प भी किया ना, कुछ भी हेल्प किया ना, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर में मेरे झगड़े होते थे, मेरी बीवी बोलती थी, अरे आप क्या करते हो, घर में रहो, घर की थोड़ी जिम्मेदारी भी। तो मैं बोलता कि घर की जिम्मेदारी करके मैं बाहर जाता हूँ, ऐसा बोलता था। लेकिन आप क्या करते हो, इतना क्यों करते हो, मुझे पता नहीं, मतलब मैं करता हूँ बस। कोई बोलता था एयरपोर्ट ड्रॉप करो, कोई बोलता था ये काम करो, वो काम करो, बिना सोचे खाली करता था बस। और वो जो रहता था वो निस्वार्थ से करता था। मीन्स मन में कुछ भाव नहीं, कोई हेल्प लगे न लगे वो बात की ऐसा। मीन लेकिन हर एक से बात करता हूँ तो उनके एंगल से मैं बात करता हूँ उनसे। अभी मिथिला जी मेरे से बात करी तो उनका एंगल मुझे पकड़ के उनसे मैं बात करता हूँ। अभी चित्रा जी है, कोई 1 to 1 जब होता है ना, तो उनका मैं सोचता हूँ, सुनता हूँ, उस एंगल से बात करूँ। लेकिन मेरा जो अंदर का है वो, इफ दे आस्क देन ओनली आई टेल, अदरवाइज नो, आई गो विद देयर फ्लो। हमें हमें अभी श्रेया ने जो अभी स्पिरिचुअल टैबलेट्स पढ़ी है ज्यादा, तो उसको पास नॉलेज है, तो वो बोल रही है अभी, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। तो हमें अल्टीमेट क्या करना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। तो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, लेकिन फैमिली भी की जो भी है वो उसको पकड़ के करनी है। ऐसा स्पिरिचुअल में सब छोड़ के नहीं, वो जमाना गया। यू कांट गो डायरेक्टली एंड सिट इन द हिमालय एंड डू meditation, that is not allowed. You have to perform your all the responsibility as it is, as per your age, as per your responsibilities, and you go ahead. It is then only it is allowed. So वो हमें करके जाना है। वो भाव मायने करते हैं हमारे, बहुत बहुत ही भाव मायने करते हैं। और ये विश्वनाथ जी ने भी बहुत अच्छा दिया आंसर, सभी ने बहुत अच्छा दिया अपने अपने हिसाब से। तो फैमिली मैटर करती है, बच्चे मैटर करते हैं, वो बच्चे इज मोर इम्पोर्टेंट। आवर आवर किड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। हाउ वी इम्प्रूव देम इन लाइफ, दैट मैटर्स। सदगुरु भी चाहिए। तो ये जो पैटर्न है ना, अभी हम अभी गणेश का चल रहा है, तो गणेश का मैं बोलता, मैं इंट्यूशन मैंने ऐसा देखा कि गणेश जी को हनुमान जी ऐसा निकाल रहे पानी से और लेके जा रहे थे, ऐसा देखा आज इंट्यूशन में। तो सब सब उनको विसर्जित कर रहे, तो उनको पानी से कोई तो निकालना चाहिए ना। तो वो देखा। तो और आप जैसे सभी लोग मास्टर्स रहते हैं, तो आपकी बातें सुन के आपका जो निस्वार्थपना जो आ रहा है ना, अभी बाहर आ रहा है सब कुछ। बाय हार्ट यू आर टॉकिंग, दैट आई लाइक, वो टॉक्स बाय हार्ट। और वो एक सफलता है। लेकिन कोई मन में रख के कुछ झूठ बोलता है, वो पकड़ में आता है, तो थोड़ा मैं नाराज होता हूँ तब। कोई झूठ बोल रहा है मुझे तो समझ में आता है फटाक से, इंट्यूशन से ही पता चलता है बात करने, तो थोड़ा थोड़ा उनसे नाराज होता हूँ। लेकिन वी आर लर्निंग, ऑल आर लर्निंग हियर, वी आर लर्नर्स हियर। और जिससे ज़्यादा हम चाहत रखते हैं वो हमें कभी मिलती है नहीं मिलती है, उसको न ध्यान देके हमारी यात्रा पे ध्यान देना है, वही हमारे लिए सफलता है। हमें नहीं पता कि हमारा टाइम कब आ जाए इस धरती पर, किसी को पता नहीं है। तो जो जीता मीन्स ऐसा भी मानना चाहिए कि बस आज मेरा लास्ट है नाइट का, सब मेरा सब कुछ मैंने रखे रखा है। मीन्स कोई सुबह मुझे, मैं सुबह भी नहीं रहा तो मेरे
अलावा सब कुछ चलना चाहिए लाइफ में, घर वालों का, ऐसा हमें रहना चाहिए। तो वो जो भाव रहते हैं ना तो अलग ही होते हैं। तो किधर भी आप रहो, आपका वो सोचते नहीं रहना है, लेकिन मन में रहना चाहिए बस मेरा काम पूरा होना चाहिए। आई कैन स्लीप प्रॉपरली इन नाइट टाइम। आई शुड बी, नींद अच्छी आनी चाहिए। कोई मन में रख के नहीं आना है, अरे मैं उसने मुझे ऐसा बोला, मैं अभी देखूंगी उसको, अभी उसके लिए क्या करूं, वो नहीं सोचना है। उसको क्षमा देना है, माफी करना है और आगे जाना है। आज बहुत अच्छा निहाल जी ने लिया था क्षमा के बारे में, तो और एक 7 दिन है तो आप उससे जुड़िए। तो उनका है तो वो आप जुड़िए, 6:30 to 7:30 रहता है। तो आप सब जुड़िए और सुनिए खाली वो क्या बोलते हैं कैसा है, तो उन्होंने ज्यादा स्टडीज किया है। तो वो मैंने भी सुना है, आज उनका बहुत अच्छा था। यस, तो आप सभी जुड़े हो, 6:30 to 7:30 रहता है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं रुकना नहीं है, खाली आप सुनिए। आप जब भी काम कर रहे तब भी सुन सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ ज्यादा काम है, निहाल जैन करके उदयपुर से है, और वो कुछ नेचर थेरेपी करते हैं उधर, जंगल में रहना। ही इज IAS ऑफिसर अर्लियर, मीन्स ही रिटायर्ड नाउ, बट ही इज अ गुड पर्सन। तो किसी को कुछ ट्रैवल करना है तो ऐसी जगह जाए तो आपका अंदर का जो भी है बाहर आए आपका, और आपकी है ना, मर थेरेपी भी देते हैं आपका। शरीर भी अच्छा हो जाएगा, मन भी अच्छा हो जाएगा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अच्छा रहता, और क्या बात है, वो कर सकते। मुझे अगस्त में बुलाया था गणेश के टाइम, आप आओ कर, मैं नहीं गया क्योंकि गणेशा था और बच्चों का एग्जाम वगैरह है, तो नहीं गया। तो वो भी कभी आएंगे तो हम डायरेक्टली उनका सेशन रखेंगे, वो आए तो चल रहा है। इट वॉज अ वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में बताया, वेरी नाइस। कीप नोट्स, टेक आउट नोट। हाँ, और बहुत अच्छे अभी बोलेंगे, वो हर एक गुण पे बोलते हैं, और उनके गुण के साथ को क्या क्या आता है वो भी बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग है उसका? रिकॉर्डिंग है, डाला हिरल जी ने डाला पूजा है। पूजा मास्टर ने डाला है ग्रुप में। यस। सर मेरे पास कुछ की पॉइंट्स है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, तो सब लोग वो देखेंगे कि एग्जैक्टली हाँ डालिए। उन्हें उनको क्या क्या आगे करना है और क्या क्या पॉइंट्स यस, डाल सकते हो। एग्जैक्टली जब सर बोल रहे थे ना, तो मैंने सारे की पॉइंट्स ले लिए हैं। आप डाल सकते हो मैम, ऐसा कुछ है तो डाल सकते हो, नो वरीज। तो मेरे को तो अच्छा लगा, इसके लिए मैं फिर सेव कर देती हूँ। मेरे यस। ख्याल से सबने ज्वाइन करना चाहिए, यस, बहुत अच्छा है। कल 6 और 7 डेज रहता है, बाद में वो बंद होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 10 डेज का असर, उन्होंने 10 डेज का, यस, 10 डेज बोला है ना। 7 डेज बोल रहे थे, पर वो आपने उन्होंने जो बोला ना, एक्सप्लेन किया ना, तो उसमें कुछ 10 डेज आया था शायद। ओके ठीक है, लेकिन आप जुड़े और सुने। मैं आता रहूंगा, नहीं जाता रहूंगा, टाइम देख के करूंगा, लेकिन है उनका ऑलरेडी मैंने एक सेशन किए है उनके, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया सबको। तो सर सब आज क्या हुआ ना, जब मैं हैंड रेज किया तो उन्होंने बोला मिथिला जी, बोले आप और कहाँ आए थे ना, मुझे बोले। बोले हाँ सर, आप हमारे ग्रुप में आए थे, PMC गोवा पे, प्रीतम सर की ग्रुप है, 1 महीने पहले तो उधर है। हाँ बोले। हाँ उन्होंने उनको बस। याद है एक्चुअली, देखो यानी एक्चुअली वी डोंट नो ईच अदर, लेकिन एक ही मैंने तभी प्रश्न भी पूछा था, तो अभी तक बोले आप कहाँ तो आए थे, ऐसे बोले वो। यस यानी यस, इतना शार्प मेमोरी, चार पैशन। वेरी शार्प। यस, उन्होंने पर्सनली हमें रिक्वेस्ट भेजी थी, वो इसलिए हमने ग्रुप में भी डाली, और हम्म। सबको उसका फायदा हो जाएगा। ही इज, कुछ उनके मन में नहीं है, मीन्स कुछ लेना है, मैं कुछ भावना अलग है उनकी, तो वो बस बोलेंगे एक्सप्लेन, उदयपुर हाँ, आओ। हाँ वो बोल सकते। बहुत पेशेंस से 7:15 बजे तक गया सेशन, यानी बहुत नाइसली वॉज एक्सप्लेनिंग, यस। इतना वो डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, वेरी। यस। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। अभी टाइम हो गया है 10:37। सज्जन सांगत इतना बढ़ गया, हो गया, पौन घंटा हो गया सज्जन सांगत। यस। यस, तो चलो ध्यान करेंगे हम। ध्यान के लिए बैठिए, अपनी कैमरा ऑन रखे, स्पेक्स निकाल के बैठिए, पानी चाहिए तो पानी पीजिए। मरवे मॅडम थकलात काय मॅडम, आहात का? आहेत ना? येस येस, आहेत येस येस, आराम करा मॅडम। गणपतीचं काम सगळ्यांना असतात, गणेश का बहुत सबको रहता है काम।
तभी आते बहुत अच्छा लगा। सभी जुड़े रहे ध्यान के लिए। अपना अपना कैमरा ऑन रखे। तो ये रिक्वेस्ट रहता है मेदज। यस, दैट इज फॉर यू। आप यस, और थोड़ा स्मूथ रखेंगे, मुझे थोड़ा एडिशन करेंगे ध्यान में। यस, आप बैठिए ध्यान के लिए। Close your eyes and just observe your breath pattern, how it is going on. कैसा चल रहा है आपका ब्रीदिंग पैटर्न? How you feel yourself when you close your eyes? आप एक्चुअली कौन हो? आंखें बंद करने के बाद हमें समझ में आता है, दैट इज योर ट्रूथ, दैट इज योर सत्य। When you close your eyes and then you thought yourself, that is your truth of your life. Who are you? You'll get answers. बाहर जो है, जो भी हमारा, जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और घर में काम करते हैं, कुछ भी आप करते हो, दैट इज डिफरेंट। बट इनसाइड हु आर यू? यू हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर्स। हमें उसके आंसर चाहिए, उसके उस प्रश्न के उत्तर चाहिए हमें, कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसी थॉट पे ध्यान रखें। और बस ध्यान की यात्रा करनी है। जब भी विचार मन में आए अलग, तो श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आधा घंटे का ध्यान करेंगे, आराम से बैठिए। दिस इज मेडिटेशन फॉर यू, नॉट फॉर एनी अदर्स। यू हैव टू डू वेरी सिंसियरली, दैट इज रिक्वेस्ट। इसको हम सिंसियरली करना है बस। You can think for this is my last meditation. जैसा एग्जाम के लिए हम बैठते हैं ना, उसी तरह बैठना है। फोकस, ऑब्जर्व योर ब्रीथ, how it is going inside, how it is coming out. It doesn't matter for others. Who are you? How you are living? Doesn't matter. It matters to you. जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो दैट इज फॉर मी, दैट इज फॉर मी, माई सेल्फ, ऐसा सोच के बैठना है। हम इस लाइफ में अकेले आते हैं, इस पृथ्वी पर हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। We come for this life to learn something. हमें कुछ सीखने के लिए आए हैं, प्रारब्ध लेके आए हैं, और हमेशा हम हैप्पी रहने के लिए आए हैं इस धरती पर। धरती इज ए स्कूल, पाठशाला है हमारे लिए। हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं बस। वो हमें ऐसा पढ़ना है कि हमेशा हम खुश रहे, हैप्पी रहे। दैट इज आवर चॉइस। हमें खुश रखना खुद को, ये हमारी चॉइस है। हमें कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई भी हमें हैप्पी नहीं कर सकता, unless we give opportunity to them, anyone। बस हमारे श्वासों पे ध्यान चाहिए, वही करना है। जब हम पहली सांस लेते हैं ना,
तभी हमारा जीवन शुरू होता है, और जब हम आखिरी सांस छोड़ देते हैं तभी हमारा इस पृथ्वी पर जीवन खत्म होता है। म्यूजिक लगाऊंगा, आराम से बैठिए।
हम खुद को थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड भी देना है। खुद के लिए थैंक यू बोलना है, उसके बाद खुद की सासों को भी थैंक यू बोलना है। सभी हमारे गुरुओं को थैंक यू बोलना है, गुरु परंपराओं को। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई अभी तक, आज तक और आ रही है, तो उन सभी को भी हम थैंक यू बोलेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकाश, सभी को हम धन्यवाद देंगे। सभी सजीव सोल्स को हम धन्यवाद देंगे।
सभी निर्जीव सोल्स को भी हम धन्यवाद देंगे। हम सभी सजीव और निर्जीव जो भी हमारे साथ है उन सभी से हमें प्यार है। वी लव टू देम। उसके साथ हम क्षमा का गुण आज से जोड़ेंगे। जिंदगी भर और अभी तक जिसने भी हमें तकलीफ पहुंचाई है ऐसा हमें लगता है, उन सभी से हम सबको हम माफ करेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। और हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, तो हमें माफी मांगनी है। हम सभी चीज़ों से प्यार करते हैं। हमारे शरीर को कॉन्शियसली हम देखना चाहते हैं, मन को, तन को, दूसरों को भी। जो खुद के लिए सोचते हैं वही हम दूसरे के लिए सोचते हैं। यही भाव हमारा इम्पोर्टेंट है। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अभी अपने पैरों की उंगलियों को हल्का से हिलाना है। उसके बाद अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है आराम से। और धीरे धीरे अपने हाथ, दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने आपका ध्यान देने का मुझे मौका दिया और अपॉर्चुनिटी मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड यू ऑल फॉर ईच सोल। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जिसको, बहुत अच्छा ध्यान रहा। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। जिसको बोलना थैंक है। यू सर। और कुछ उल्टा पुल्टा बोला गया हो तो सॉरी। Yes, आप जिसको बोलना है, सुनना है, आप रह सकते हो। जिसको इसी एनर्जी में जाके सो सकते हो आप डायरेक्टली भी। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछे मैम। सर जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, तो मेरे को भी मेडिटेशन में यही आया कि हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो 5 तत्व, हम पांचों तत्वों में वापस विलीन हो जाते हैं। हम्म तो हम विलीन कैसे होते हैं? जैसे कि अग्नि तो हमें दी जाती है हमारे शरीर को, हम्म और जल में हमारी अस्थियां छोड़ दी जाती हैं, हम्म और प्रकृति का जो लकड़ियां हैं उस पे हमें सुलाया जाता है। तो हम्म वो पृथ्वी तत्व हो गया, एयर एलिमेंट भी हो गया उसी में। यस, सभी मतलब हम सभी एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए। हमारा शरीर बनता है उन चीजों से। पृथ्वी माता, पृथ्वी हम्म, है, अग्नि है, वायु है, वो भाई सभी 5 जो एलिमेंट्स है उससे आकाश। बनती है। और हमारे जो शरीर है वो 7, एक्चुअली 7 शरीर रहते हैं हमारे एक्चुअली। दैट इज आवर व्हाट वी सी, दैट इज आवर फिजिकल बॉडी। सो होने के बाद और 2 बॉडीज है, जी। तो एस्ट्रली रहती है वो। तो उनका भी काम रहता है कुछ देर रहने के बाद, और उसके बाद और 2-3 छोड़ के ऊपर जाती है। टाइम सूक्ष्म बॉडी मुझे ऊपर ऐसे ही फील जाती हुआ है। था। वन। हमारा हाँ। सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है और कारण शरीर भी ऊपर जाता है, बस। यस। हम्म। तो तो मेरे को ऐसे ही आया था कि है ना, हम मतलब शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा और मैं शाश्वत आत्मा हूँ, और यस। इस तरह से मेरे को आया। और उसके बाद फिर मेरे को एक पैर दिखा बच्चे का, छोटे,
जो छोटे बच्चे को अपन पायल पहनाते हैं ना, हम्म। तो उसका पैर कैसा लगता है, प्यारा गद्दीदार सा। और हम्म। उसको पायल पहनी हुई, एक पैर, ओनली वन लेग, पायल के साथ। और उसके बाद मेरे दिमाग में फिर कुछ अजीब सी चीजें आना शुरू हो गई। और फिर वही कुछ 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 सेकंड्स बाद, मतलब आप, म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा था, फिर कुछ और भी आया था बट मैं वो भूल गई। इसीलिए मैं जल्दी बोली कि मैं बता दूं, तो मेरे दिमाग में फिर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं छूट क्यों जाता है कुछ कुछ। ठीक है, वो सपने जैसी हालत होती है, हमारे सपने भी हमें छूट जाते हैं ना, सपने याद नहीं रहते हमें ज्यादातर। मेरे को तो कभी भी पता नहीं होता, मैं सोती हूँ सुबह उठती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैंने रात में कुछ देखा भी तो। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको पहले ऐसा कभी अनुभव हुआ है क्या, पहली बार हुआ है आज? मेरे को तो जो दिखाई दे रहा है मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ऐसा तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बट बस यही दिखा। और फिर मेरे को घर का कुछ ध्यान आ गया बस ऐसे ही, अभी लास्ट में तो, नहीं नहीं नहीं, आज कि, है ना। आप जो हम्म। आज बोल रहे हो ना, आज जो दिखा, हाँ वो फर्स्ट टाइम दिखा भाई। फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम। दिखा सर। यस। यस। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीतू जी, सबको अभी ये 13वीं मास्टर है जिनको थर्ड आई ओपन हो रहा है, तो कल भी देखेंगे। तो आपको जो दिख रहा है ना कल, और कंसिस्टेंसी रही है थोड़े दिन, आप देखेंगे, तो दिस इज यस सर। साइन ऑफ थर्ड आई ओपनिंग, ओके, जो दिखता है। श्रेया, यू नोटिस विद इन 1 ईयर, नाउ विद इन नाइट 1 ईयर में हमने 13 से अभी 13th है, ये थर्ड आई ओपन हुआ है पूरे ग्रुप में हमारे। किरण जी है, हिरल जी है, तो बाकी चित्रा जी को थोड़ा बहुत पहले से है, लेकिन ये 13th है, तो नोट करो आप। ओके। यस सर। हाँ, दिस इज थर्ड आई ओपनिंग, ओके। दिस इज कॉल्ड, जब आप शिद्दत से करते हो ना ध्यान वगैरह हम बोलते हैं ना, तो आप जैसा सुन के करते हो ना तो आपको वो सब मिलता है, लेकिन आप निस्संदेह पैदा हुआ ना बीच में, तो आपको नहीं होता है। थोड़ा भी पॉइंट, नॉट नॉट 1% भी संदेह किसी ने भी किया ध्यान में कि क्या चल रहा है, मेरा तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मन में आए ना, खत्म, तो नहीं होता है। तो वो इसलिए हम बोलते हैं कि एक एनर्जी आप है ना, सिंसियरली करना है। जी सर। यस, इसलिए आपको ये सब होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, बहुत मायने करती है, प्रैक्टिकल लाइफ से टोटली अपोजिट है, तो सर हमें मेरा ध्यान। तो मन करता है मैं सारा दिन ही बैठी रहूं, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। मतलब यस। कि कभी भी बैठूं बट मेरे को टाइम ही थोड़ा सा चैलेंज आता है। यस। मतलब आप और है। कुछ नहीं है। यस। हाँ हमारे कोशिश विश्वनाथ जी करती भी हूँ। है, विश्वनाथ जी की बहुत एनर्जी है, लेकिन वो भी बहुत डायरेक्टली करते हैं, कुछ सोचते नहीं ज़्यादा। बिल्कुल, मैं भी शांति से बैठती हूँ तो बस चलता है अच्छा से, मतलब सांसों पे ही ध्यान रहता है और आनंद में है बस ऐसे ही। यस। कुछ भी वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी वेरी। यही था कि मेरे को पांच तत्व का विलीन होना, मतलब मेरे को उसमें समझना हम्म। कैसे, क्या होता है, मतलब अपन विलीन कैसे होते हैं। ये तो मतलब क्लियर नहीं हुआ ना, कि अपन अग्नि और जल तो दिख रहा है, लेकिन बाकी तत्व कहाँ है। यस, दिखता नहीं, सभी सभी हाँ। इम्पोर्टेंट है, हम जो नाम हाँ। लेते हैं तो वो सभी इम्पोर्टेंट है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैम, आप जुड़े रहिए बस, एक दिन जी। में सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा लंबा हाँ जाना बिल्कुल सर, हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल सर। थैंक यस। यू सर। चित्रा जी हमारी थर्ड आई मास्टर है, और वो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, तो हमें उन पर गर्व है कि बहुत सारी बुक्स सेशन में और सेशन के बाद भी पढ़ते रहती है, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है उन्होंने। तो लेकिन बुक पढ़ने के बाद हमें लेना चाहिए उसमें से कुछ, खाली पढ़ते नहीं रहना है बस, ये है। हम सबके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा मत सुनिए कि अब मैं आप किसी को स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। नहीं सर बिल्कुल, हाँ वो तो बिल्कुल एग्री है। यस। और हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, नहीं तो हम्म, सालों भी लग सकते हैं, दैट इज इन जी आवर सर। हैंड एक्चुअली, हाउ वी डू दी दिस मेडिटेशन, दैट मायने जी। करता है, और मेडिटेशन के बाद आप कैसे रहते हो वो भी मायने करता है, हम्म। ऐसे हाँ, ऐसा है। ठीक है।
थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। मैं आई एम हैप्पी। सो टुडे वन मोर मास्टर इज बिकमिंग रेडी फॉर अस। यस, गुड। बी केयरफुल, बी डोंट गो एनीवेयर अदर साइड्स, डोंट टेक अदर्स फूड। ओके नीतू जी, आपके लिए बोल रहे हैं। नमस्कार हाँ, आप जी। दूसरों का खाना पीना मत खाइए, बाहर का मत खाइए, घर ही बना के खुद का ही खाइए थोड़े दिन। ओके। हाँ सर, मैं घर में ही बनाती हूँ। बट कभी कभी जैसे हम टिफिन बाहर से मंगाते थे, जैसे हम्म प्रॉब्लम थोड़ा काम टाइम नहीं मिल रहा है योगेश के चक्कर में क्या, हम्म तो लेकिन अभी कुछ दिन से तो मेरा कंटिन्यू है कि मैं घर में ही बना रही हूँ। यस, वेरी गुड। ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड। ओके, ट्राई टू अवॉइड। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। थैंक यस, थैंक यू मैम। यू। यस, और कौन कौन बोलना चाहता है, बोलिए। आई एम नोटिंग डाउन एवरीथिंग, मीन्स वी आर गोइंग नाउ द destination, so we have to note down. हमारा ग्रुप बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, कम भी लोग हैं तो क्वालिटी बहुत है हमारे ग्रुप में, क्वालिटी वाले सभी मास्टर्स है। सो खुद को कभी कम मत समझिए आप, एंड डोंट कंपेयर विथ एनी अदर वन। मुझे जो अच्छे गुण दिखते हैं वही मैं बोल देता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। यस, केतन जी आपको कुछ बोलना है? मिथिला जी, मिथिला जी आप बोलिए मैम। मिथिला जी, आत्मनंद सर, आत्मोदन मैम। बहुत अच्छा रहा ध्यान। ओनली बीच बीच में वो थोड़ा बॉम और ये हो रहा था तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन इतना डीप जा रही थी ना तभी तब, बट इट वाज यानी पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि आधा घंटा कब निकल गया, ऐसा पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा ध्यान यस। सर। बट इन दिनों मेरा थोड़ा बॉडी पेन, व्हेन द कॉस्मिक एनर्जी कम्स ना, तो बॉडी पेन बढ़ रहा है मेरा इन दिनों। आई कैन मेक आउट वेयर वेयर द एनर्जी गोज, एंड वो बहुत उधर ना चुका है, जैसे पेन होता है हाँ हाँ। दीज डेज। यानी 3-4 दिन से मैं वो, इसलिए मैंने आज पिरामिड भी नहीं पहना, बिकॉज 3-4 दिन से वो थोड़ा पेन मेरा बढ़ रहा है बॉडी में। हाँ यस। आप मैडम लेमन वाटर नहीं तो थोड़ा छाछ पीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमें जो, ओके। हाँ, तो यू ट्राई, यू डू व्हाट यू टोल्ड बाय डॉक्टर, बट try to include lemon water without adding salt, and this one, छाछ पी लो, फ्रेश छाछ बनाओ। फ्रेश, फ्रेश, नॉट बाय कैन। कैन, डोंट टेक कैन। नहीं नहीं नहीं, आई मेक early morning 6 o'clock. If I put by 12 o'clock, my dahi is ready. So of that I make chas. यस यस यस। Fresh one, yeah, fresh. उसमें आप थोड़ा कोरिएंडर वगैरह डाल सकते हो। हाँ, coriander, पुदीना, जीरा। यस, वो कर सकते Yes sir. Yes sir. Thank you. हैं। यस यस, और किसी को बोलना है? हैंड रेस करे सकते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ किसको। यस, मरवी मैम, आप पुन्हा हमारे पुन्हा की मॅम बोलल्या मॅडम, तुम्ही बोलू शकता, हिंदीमध्ये बोला फक्त, सगळ्यांना कळेल. थांबा, मी अनम्यूट करतो तुम्हाला. येस. काय येतं ऐकू? हो हो, येतं मॅडम. मला कळत नाही मी काय बोलू, कारण तुमच्या सगळ्यांमध्ये बघितलं तर मी अगदीच कच्ची, एकदम म्हणतात ना कच्ची कैरी है बस। अभी कुछ पका हुआ आम नहीं हूं मैं बिल्कुल। असं काय नाही मैडम, यू जस्ट कम एंड नो, जब हम ध्यान करते हैं तो एक फूलों की माला जैसे बनते हैं ना, एक धागे में सभी आते हैं, तभी आप भी आते हो। ऐसा नहीं, आप खुद को कभी कम नहीं समझना है। So they talk, these things, don't compare, let it be happen. But you are in come in the जब मोती डालते हैं ना तो माला एक ही होती है ना, तो वैसा ध्यान के टाइम होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कम। मैडम आज के लेसन में यही था कि हमें अपने को छोटा नहीं समझना है, हाँ अपने को बुद्धू नहीं समझना है, नहीं अपने को कम वैसे नहीं समझना है। समझ तो नहीं, बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं मुझे इस ग्रुप को जुड़ना, एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि मैं बुक रीडिंग के लिए नहीं रहूंगी तो एटलीस्ट मैं मेडिटेशन के लिए तो आपके यहाँ आ सकती हूँ, इसलिए मैं बिंदास ऐड हो जाती हूँ। इतना लेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा है। कभी दोपहर को आजकल वो एक गुजरात का एक ग्रुप है वो GGM 20 वाला,
तो 2-3 दिन से वो, या 5-6 दिन हो गए मुझे पता नहीं, पर 2 दिन मुझे उसमें भी इतना सुंदर एक्सपीरियंस दोपहर को हुआ कि मैं खो गई पूरा। मुझे लगा मुझे नींद आती है क्योंकि टाइम ही ऐसा है दोपहर से 3 से 4, तो पर एग्जैक्टली वो जब बोलते हैं कि मेडिटेशन अब खत्म होने वाला है, तभी मुझे एकदम से समझ में आ जाता है। तो शायद वो नींद नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, अच्छा है मैडम आपके लिए। आप करो जो जिधर आपको अच्छा लगता है वो कीजिए मैम। नहीं, वैसे तो बहुत ग्रुप है हमारे यहाँ, पर सबको तो हम जुड़ नहीं सकते। यस। पर ऐसे लगता है कि ये ग्रुप तो मुझे बहुत, यानी अभी रात को 9 से 10, 10:30 बजे तो बहुत ग्रुप है, पर मुझे इस ग्रुप में, मुझे पता नहीं, जब से मैं आई हूँ मिली हूँ आप सब लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज नहीं आती हूँ, पर फिर भी मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस। यस। आरपी कुसमाकर सर, बोलिए सर। अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए सर। यस। अच्छा ध्यान रहा सर, डीप ध्यान रहा। थैंक यू सर। बढ़िया खुशबू आई आज, बढ़िया खुशबू आई। अरे वाह, इनको तो खुशबू आती है, ये हमारे 14वें मास्टर है। श्रेया, नोट डाउन हो, ये पहली बार गए, ये 13वें है, और आज जो आए हैं उनके 14वां नंबर है। हमने इनका नोट नहीं किया था, ये दूसरी बार आ गए खुशबू। मीन्स खाली ध्यान में कुछ दिखता है ये नहीं है एक्चुअली। देर आर 4 टाइप्स आर देयर। किसी को खुशबू आती है, किसी को सुनना आता है, मुरली वगैरह ऐसा, किसी को दिखने लगता है। दैट इज अ पैटर्न ऑफ थर्ड आई मास्टर्स। ओके, तो बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, उसमें से एक है। तो हम वही पूछेंगे, पहले कभी आती थी आपको क्या? अभी इधर ग्रुप से जोड़ने के बाद आ रही है? इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आती, यस और जब श्रेया। भी ध्यान में बैठते तभी आती। Yes, Shreya, your your work is to note down who are there, third eye master. I'll give you a सर। point. यस Okay, सर, just यस। note down. यस यस। Total now 14 हो गए हैं। हाँ। मीन्स हर महीने का एक भी पकड़ा तो हमारा अच्छा चल रहा है सभी। यस। Yes, and see, if you are means you are telling, no, like third eye master who are there, so your energy you are getting more. हम्म। Okay, हम्म। when energy reach only, then only you see. हाँ। ऐसा मीन्स हम्म। फ्लैट में मीन्स जो फ्लोर्स रहते हैं, एक 8 फ्लोर के बाद हम ऊपर से दिखते हैं ना अलग अलग चीजें। ग्राउंड से तो दिखता नहीं, लेकिन 8 फ्लोर से दिखता है ना, वैसी ही हाँ। हालत होती है लोगों की। तो मास्टर्स है बहुत अच्छे है, तो जब सिंसियरली करते हैं ना, बहुत जोड़ के करते हो तो भी होता है। हम्म। केरल जी का भी हुआ है, किरण जी का हुआ है ग्रुप में। मैं उनके भी नाम नोट करके रखो। हम्म। तो उनके अनुभव हम ले सकते हैं। यस। यस केतन जी, आप बोलिए सर। यस। नहीं, आप फिर से अनम्यूट हुए, अभी हुए। केतन जी। हाँ मुझे अभी कुछ ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी आ रही है, आपकी आ आ रही नहीं आ है। रही थी, सो आई डिस्कनेक्टेड एंड रीजॉइंड। ओके, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, अभी नहीं आवाज आ रहा है। तो इश्यू है। थैंक यू। ओके। ध्यान अच्छा था। ओके। ओके। यस। विश्वनाथ जी झोपलेत का? मेधा जी, विश्वनाथ, विश्वनाथ जी। हाँ, ये तो सो गए। यस, मेधा जी भी सो गए। यस। हाँ। माधुरी जी नहीं, प्रमिला जी एंड हिरल जी। हिरल जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? कैमरा ऑफ किया है तो काम रहेगा कुछ। यस। हम कितना बजे हैं? अब 11:24 हुए। यस। श्रेया तू बोल, आता तू सांग, यू कॅन टेल. तुला हा कसं वाटलं सेशन? हाऊ यू फील? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब मेडिटेशन कैसा होता है कि मैं बैठती हूँ ना, तो मैं एक पॉइंट पे गो इन स्लीप, मेरे को नींद में जाती है। जैसे हम लोग ट्रेन में होता है ना, हम लोग सो जाते हैं, वैसा होता है। बट इस मेडिटेशन में बैठी थी तो मैं पूरा कंटिन्यूअस अवेक स्टेट में थी।
एंड आफ्टर बाहर आने के बाद मेरे को ऐसे आँख के रीजन में, लेकिन आईज वाले रीजन में ऐसा हेवीनेस महसूस हुआ, तो आई फील मेरा अच्छा गया मेडिटेशन। थोड़े थॉट्स बीच में आ रहे थे जस्ट, अब मेडिटेशन में मैं इतनी नहीं हूँ, बट अच्छा हो गया बहुत, और बहुत मतलब सेशन में रहा तो ऐसे एनर्जी टाइप भी फील हुई मेरे को। सो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Shreya. Shreya is very engaged in our group, so let her congratulate, and you come here, you start coming, okay? आप आइए कंटिन्यूस, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, okay? यस सर। Don't worry in any other things, okay? यस सर। We are there. We full group is with you, थैंक यू सर, थैंक यू। okay? Don't worry. Yes. अभी रुकेंगे हम यहाँ। सभी को थैंक यू। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। सकेना शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। दे बेटिया कल धन्यवाद। यस शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।